हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 5 क्लास 10 से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं? देखिए जरा, तो मैं कुछ रिलेशन निकालूंगा जो पाइथागोरस थ्योरम पर और राइट ट्रायंगल पर बेस्ड होंगे। राइट ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है उसमें, और अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है तो वो राइट ट्रायंगल ही होगा। ये भी आप रिलेशन समझने की कोशिश करिए इस बात को, ठीक है? तो हम कोई राइट ट्रायंगल ही लेके चलेंगे। ये कोई राइट ट्रायंगल ले लिया हमने, इसको ए बी और ये सी साइड मान, ये आपका वर्टेक्स मान लिए, ए बी सी वर्टेक्स है, और इसमें ए बी साइड हो गई, ये बी सी हो गई, ये आपका ए सी हो गया, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखें कि इस ट्रायंगल में जो हमने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो डिफाइन किए थे, इसी राइट ट्रायंगल से किए थे। तो इसमें मैं साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालूंगा पहले। देखिए जरा, तो साइन, इसको एंगल को आप थीटा ले लो, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई? इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए बी अपॉन में ए सी, ये साइन होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन में ए सी हो जाता है, ये सेकंड हो गया, ठीक? तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया, और राइट ट्रायंगल से मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होती है ये हमने पहले भी डिफाइन किए हैं, पहला वीडियो जो गए हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है? इस थीटा को अगर मैं ले रहा हूं तो क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये तो पहले हम बता चुके हैं इसको। और कॉस थीटा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये राइट ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी मैंने बताया, राइट ट्रायंगल, कोई भी एंगल राइट एंगल्ड है, कोई भी ट्रायंगल जो है, कोई भी ट्रायंगल उसमें एक एंगल 90 बना हुआ है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या इसका कन्वर्स क्या होगा कि किसी ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है? चलिए खैर, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, रिजल्ट क्या देती है वो, कि 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल होता है AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया जा चुका है किसी भी राइट ट्राइंगल में, ठीक है। अब देखिए जरा, कोई भी राइट ट्राइंगल है उसमें हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, अब इसको जरा मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसमें डिवाइडिंग नाउ बाय डिवाइडिंग AC स्क्वायर, इस पूरे रिजल्ट को आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखें जरा, AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। क्या किया हमने? डिवाइडिंग बाई, नाउ बाई डिवाइडिंग AC स्क्वायर, ठीक है ना। किसको? 1 को हमने डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है ना। और इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो इसको, ये सेंटेंस और अच्छा लगेगा। नाउ वाई, नाउ डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर, ठीक है ना। ये और सही लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 1 हो गया, और ये AB अपॉन में AC, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये BC अपॉन में AC, इसका भी मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखें जरा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, AB अपॉन में AC किसके इक्वल है? साइन के। BC अपॉन में AC किसके इक्वल है? BC अपॉन में AC कॉस के, जो अभी हमने इस ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये ऐसे इस टाइप से निकाले थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे थर्ड मान लो, ठीक है ना। तो फ्रॉम नाउ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये जो AB अपॉन में AC और BC अपॉन में AC जो है रेशो, ये साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल वैल्यू दे रखे हैं, तो यहाँ हम इसको रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? साइन, तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं, स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। देखें जरा, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC कॉस थीटा इज इक्वल, ये 1 है। तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। ये जो रिजल्ट निकल के आया, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, इसी को, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट निकल के आ गई। कैसे निकली? राइट ट्राइंगल हमने बनाया कोई, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, और ये हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो डिफाइन किए हैं उनको हमने यहाँ इधर डिफाइन किया, इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक। अच्छा, अब मैं इसी से, इस रिजल्ट से कुछ और भी निकाल सकता हूं। देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ से रिजल्ट, ये एक आइडेंटिटी, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, जो स्क्वायर फॉर्म में रहती हैं, जिनका पावर जो है वो 2 रहेगा, 2 पावर रहेगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ निकाला है इसका, तो इसमें आइडेंटिटीज में स्क्वायर फॉर्म रहता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए इसको पहचान के लिए। अब इसी से मैं ये रिजल्ट भी निकाल सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस को इधर ले जाएंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, एक रिजल्ट ये भी हो गया। और भी कुछ लिखा जा सकता है, मैंने साइन इक्वल लिखा तो कॉस इधर गया, मैं कॉस इक्वल लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस वही साइन स्क्वायर थीटा, एक ये दूसरा रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब है हमने ये तो प्रूफ किया था और इससे ये दो और रिजल्ट निकल के आ गए, ये और एक आपका ये। इसको इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे टर्म्स को, तो इस टाइप से ये भी रिजल्ट आते हैं इसी के द्वारा, और ये काफ़ी यूज भी होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो रिजल्ट हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये तो है ही, ये तीनों ही आप एक तरह से मानिए विशेष यूज होते हैं आपका, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे अब इसी तरीके से मैं और भी निकालना चाह रहा हूं इसी में से, देखो जरा। तो अभी जो हमने निकाला वो क्या निकाला रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, और इसी से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइन देख लेना यहाँ सही है, साइन लिखा ना यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, या साइन निकाला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसको 2 को थोड़ा सही और बना दो, ठीक है, ऐसे हो जाए, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये रिजल्ट निकल के आएगी 3। अब आगे मैं फिर से इसी ट्राइंगल को लूँगा और फिर से मैं दूसरी आइडेंटिटी निकालूंगा, उससे भी फिर इसी टाइप से ये 3 रिजल्ट्स निकलेंगे। देखें जरा, क्या मैंने लिया टेन थीटा, जरा क्या हो जाएगा इसी एंगल के अकॉर्डिंग, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस एंगल के अकॉर्डिंग मीन्स ए बी अपॉन में बी सी, ये आ गया। ठीक, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट क्या, सेक निकालिए, इसके साथ सेक यूज होता है आइडेंटिटी में, सेक थीटा, इन दोनों का रिलेशन है, जैसे साइन कॉस का रिलेशन निकला ऐसे ही सेक के साथ टेन का रिलेशन निकलता है, जैसे साइन और कॉस निकला ऐसे ही यहाँ पर टेन एंड सेक। तो सेक क्या हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये आपका क्या निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तो आ गया 10, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन में बी सी, ये सेक होता है इस एंगल के अकॉर्डिंग, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, ये 2 रिजल्ट्स आ गए। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम जो भी हमने अप्लाई की थी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिजल्ट निकला था कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस बोलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, मैं अब इसमें बी सी से डिवाइड कर दूंगा, किससे, बी सी, क्यों, उसी से डिवाइड करना है जो इसमें जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, ठीक है ना, तो बी सी से डिवाइड कर दो आप इसको, किससे, बी सी से। और इससे पहले जो साइन और उसमें क्या इसको निकालने का सिस्टम, जैसे साइन मैंने निकाला था, साइन इज इक्वल क्या आया था आपका यहाँ कि ए बी अपॉन में ए सी, और कॉस ये थीटा ले लो, थीटा और कॉस थीटा क्या था
BC अपॉन में AC, ये था ये जो रिजल्ट निकाला है वो इससे निकाला था। यहाँ अपॉन में क्या था, इन दोनों में अपॉन में यहाँ क्या था, AC था, तो हमने AC से डिवाइड कर दिया था। इस पाइथागोरस वाला जो रिजल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है, उसमें हमने AC से डिवाइड किया था। जो अपॉन में आ रहा है, जो इस फ्रैक्शन में या जो इस रेशो में, रेशो कह सकते हैं, इस रेशो में जो अपॉन में वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, या ये कहिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, उससे इसको डिवाइड कर दिया था हमने। ठीक है, तो रिजल्ट ये आया था। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, BC आ रहा है, तो अब इसको BC से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पहले AC आ रहा था तो AC से डिवाइड करा तो ये आया, अब BC आ रहा तो BC से डिवाइड कर दो इसको। देखिए जरा, तो AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर इज इक्वल AC का स्क्वायर अपॉन में ABC का स्क्वायर। देखें यार, तो BC से BC कैंसिल, ये क्या हुआ आपका, AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, प्लस 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर कैंसिल होके ये 1 आया, वहाँ भी 1 आया था, वहाँ AC कैंसिल हुए थे, यहाँ BC कैंसिल हो गए, और यहाँ AC अपॉन में BC लिख सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए जरा, इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें जरा, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, इस AB अपॉन BC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10। ठीक, क्लियर आ रहा है समझ में, ये AB अपॉन में BC की जगह पे AB अपॉन में BC किसके इक्वल है, 10 के। ऐसे AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC किसके इक्वल है, सेक के। तो यहाँ 10 लिख दो, यहाँ सेक लिख दो, आइडेंटिटी आ गई। क्या हो जाएगा आपका 10, तो 10 स्क्वायर, या अब यहाँ AB अपॉन में BC है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या स्क्वायर है, तो यहाँ अगर मैं इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर ऐसे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रखना है तो हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर, ये विदाउट स्क्वायर के था, जब हम यहाँ स्क्वायर रखेंगे तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आया। ठीक, तो ये रिजल्ट यहाँ फिर से हम लिख देते हैं, क्या आया, कि ये आया आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये आया। ठीक, ये 2 बनाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये आया। अब जैसे हमने इसको इधर उधर घुमाया था, ऐसे मैं इसको भी कर सकता हूँ। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये है, या ये ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इस सेक को मैं इधर ले आया, नहीं, इसको ऐसा करिए, हाँ, इस 10 को इधर ले जाइए, 10 को, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ऐसा हो जाएगा। ये एक रिजल्ट ये भी आएगा, 10 को इधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा। एक रिजल्ट ये भी आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, एक ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं इसमें 1 को इधर ले जाऊं और 10 की वैल्यू निकाल दूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। एक इसको भी आप याद करें, क्या, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 3 रिजल्ट्स ऐसे आ गए। इसी तरीके से आप सिमिलरली कॉट एंड कॉसेक का निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से कॉट एंड कॉसेक के भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉट कॉसेक के भी इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसी टाइप पाइथागोरस थ्योरम से, और इसी टाइप से उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। या एक और क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इसको कॉट को मैं इधर ले आया, कॉट को इसी से इधर ले गया, तो आपका ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 1 के हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, और ये हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है आपका 3 आइडेंटिटी थी, वैसे 3 थी, हमने तो रिजल्ट इसका ये निकाला था, लेकिन इससे ये 2 बन जाते हैं, ऐसे ये निकाला था इससे ये 2 बन गए, ऐसे ये निकाला इससे ये 2 बन गए, और इसी को इधर उधर ट्रांसफर करके। तो ये क्या हो गए, ये 3 ये फॉर्मूले हो गए, 3 ये फॉर्मूले, 3 ये हो गए, मीन्स 9 फॉर्मूले आपके सामने हो चुके हैं। और ये सब क्या हैं, ये तीनों ये पेयर्स जो हैं, ये सब क्या हैं टोटल, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, इसमें भी कुछ डिफरेंस है। इक्वेशन वो होती है जो कुछ विशेष वैल्यू के लिए ही उसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल राइट हैंड होता है, या कुछ विशेष वैल्यू के लिए ही वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। लेकिन आइडेंटिटी वो होती हैं जो यहाँ पर थीटा की मैं कोई भी वैल्यू इसमें रख दूं, हर वैल्यू के लिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगी। लेकिन वो वैल्यू इतना ज़रूर है कि वो जब हम वैल्यू रखें तो वो टर्म जो है ना, जब वैल्यू हम रखें इसमें तो वो टर्म जो है ना वो ज़रूर डिफाइन हो रहा हो। जब हम वैल्यू रखना तो यहाँ इनफिनिट नहीं हो रहा हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो वो हर वैल्यू के लिए डिफाइन रहती है। तो हर वैल्यू के लिए जो डिफाइन रहता है, थीटा के हर वैल्यू के लिए जो डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उनको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। और जो कुछ वैल्यू के लिए डिफाइन होती हैं उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसा रिलेशन जो हर वैल्यू के लिए, थीटा की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, मतलब हर वैल्यू के लिए इक्वल है, उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं, इसमें थीटा की मैं कोई वैल्यू रखी हूँ उसके लिए ये पूरा ये सेटिस्फाइड होता है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल राइट हैंड आता है, तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। और कुछ वैल्यू के लिए जो अगर रहता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अब एक्सरसाइज, यहाँ पर हम इसके लिए हम एक्सरसाइज भी लेंगे। एक्सरसाइज आपका 8.4, इससे रिलेटेड कुछ मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है प्रॉब्लम्स। रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, किससे, एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम। जो अभी हमने यहाँ जो कुछ सीखा, ये जो आइडेंटिटी हैं इनसे ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हैं जो एक्सरसाइज 8.4 में दे रखी हैं। देखिए जरा, जैसे ये कह रहा है आपका कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जस्ट इवेल्युएट, क्वेश्चन आपका
इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है? देखिए क्वेश्चन है साइन इवेल्युएट क्या करना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखें जरा, अब देखिए इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें जो पहला वीडियो गया है उसका भी कुछ यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने इससे पहले वीडियो में बताए थे उसका भी यूज होगा, और ये आइडेंटिटी का भी यूज होगा। कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लिया है मैंने। तो देखिए जरा, तो इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने बताया था कि हम किसी एक एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, 63 को या 27 को। इसी तरीके से मैं इसमें कुछ चेंज या इसको कर दूं या इसको कर दूं, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करो, और यहाँ दो दे रखे हैं तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। देखें जरा, तो क्या हमने ये, हम इसको 63 को मैं ये नहीं लिख सकता कि 63 इज इक्वल 90 डिग्री माइनस 27। चेक करें यार, 63 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 27 जाएगा तो ये 63 बचेगा। देख लें आप, चेक कर लें यार भाई, यहाँ 10 3 और यहाँ क्या 8 और ये 6 हो गया। आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जरा, तो इसको हमने क्या लिखा ऐसे, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही मैंने ये नीचे वाला करा है, ऐसे ही। इसे मैं कॉस स्क्वायर तो है ही, एंगल को चेंज करूंगा, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में से 73 माइनस होंगे तो 17 बचेंगे, और इसे ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने ये पढ़ा था क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा होता है। ये अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जरा, इससे मैचिंग करें इसकी। 90 थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, ये क्या है, ये थीटा की जगह पर 27 है। यहाँ थीटा की जगह पर ये कितना है, थीटा की जगह पर यहाँ 73, यहाँ थीटा की जगह पर 27 है। बस ये फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें जरा। तो अच्छा, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में भी चलेगा, ये स्क्वायर में भी चलेगा, ये आपका रिलेशन स्क्वायर में भी। जब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर हो रहा है इसलिए मैंने स्क्वायर किया। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर और 27 डिग्री। देखें यहाँ, इससे मैच करें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 इज इक्वल कॉस स्क्वायर 27, और ये आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में ये इससे हो जाएगा मैच, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कॉस 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा आपका, साइन 73, और यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखें जरा यहाँ पर इस आइडेंटिटी को देखिए जरा, फर्स्ट वाली को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1।
जब एंगल सेम रहता है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ एंगल सेम है और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो इज इक्वल क्या रिजल्ट आ रहा है? अभी हमने इसको प्रूफ किया 1 के इक्वल। तो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 27, और यहाँ क्या है थीटा की जगह पर 73। देखो सेम है दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27, ऐसे ही साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73। तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, मीन्स आपका 1, रिजल्ट आपका 1 आ गया आंसर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये डायरेक्ट इसको पूरे को हमने 1 लिख दिया और इसको भी 1 लिख दिया, किसके थ्रू? इस आइडेंटिटी के थ्रू, ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 जानते हैं। बस थीटा 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 की जगह पे 27 यहाँ थीटा की जगह पे 73 तो ये इज इक्वल 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1/1 इज इक्वल 1, ये था। क्लियर आया समझ में? ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस करते रहें आप जरा। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ये आपका कॉस प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, सो दैट प्रूफ दैट है ये, और ये आपका क्वेश्चन A5 ये था। अभी जो किया है क्वेश्चन थर्ड था, वो क्वेश्चन अभी जो किया है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट किया था मैंने। अभी जो क्वेश्चन जो किया है ना, अभी जो किया है इससे पहले, ठीक है ना, ये था। और अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन फिफ्थ का क्वेश्चन है, फिफ्थ का आपका सेकंड वाला, सेकंड पार्ट देखें जरा, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो एक विशेष बात यहाँ ये याद रखना, ये प्रूफ करना है तो प्रूफ में जो पोर्शन बड़ा है, जैसे कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएं आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूफ वाले क्वेश्चंस हों, तो आप जो बड़ा जो पोर्शन है इसमें टर्म्स बहुत हैं, ये आपका ये एक तो ये फ्रैक्शन दे रखा है, एक ये दे रखा है, और ये कितना है, ये छोटा है। आप एक थोड़ा सा एक आइडिया लेके चलें तो आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बड़े पोर्शन को लेके चलें और उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं तो आपका राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगा। अगर मान लो दोनों ही इक्वल हैं तो आप दोनों को ही सॉल्व कर दो, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो, और वो दोनों कहीं आकर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, दोनों इक्वल हैं नजर आ रहे हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई करो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर एक बड़ा है एक छोटा एक साइड में बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, एक साइड में छोटा है, तो बड़े को लो, बड़ा छोटे में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। ठीक है, और कभी रूट रेडिकल साइन वाले रहते हैं क्वेश्चन, तो फिर हम उसमें रेडिकल साइन वाले को लो और उसको आप विदाउट रेडिकल साइन वाले में कन्वर्ट कर दो। ऐसा जैसे क्वेश्चन लूंगा मैं उसका रेडिकल साइन वाला भी, तो देखिए जरा इसको, तो ये हम इसको लेंगे, तो यहाँ हम इसमें एलसीएम लेना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये एलसीएम आ गया ना इसका, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस बचाएगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसे इसको कॉस से कॉस कैंसिल, ये बचा 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। चेक करें, अब इसे आप ओपन करिए, ये ओपन हो जाएगा किससे?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी भी है। ठीक, ए और बी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये क्या ए है और ये आपका बी है। तो इससे ओपन करिए इस आइडेंटिटी से इसको, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, चेक करें, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, चेक करिए। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मीन्स आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। सेम एंगल हो, सेम एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा दोनों जगह थीटा थीटा हो, या दोनों जगह ए हो, या दोनों जगह बी बी हो, ठीक है ना, सी सी हो, ऐसे सेम एंगल हो। ऐसा नहीं कि एक जगह ए है एक जगह बी है, वो नहीं चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो देखो यहां पर ये है, इसकी दोनों की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों के 1 और एक 1 ये दे रखा है यहां पर, प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस, ये आपका 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, क्लियर। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, क्लियर। आगे अब यहां ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा आपका 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। देख लीजिए जरा भाई, इनको ऐड किया और 2 कॉमन आया, 2 कॉमन लेके ये, अब ये टर्म जो है दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ और फिर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका इसका आगे, 2 अपॉन में कॉस ए। लेकिन 2 अपॉन में कॉस ए मीन्स ये वाला पोर्स, ये वाली बात समझ में आना चाहिए कि सेक ए इज इक्वल 1 अपॉन में कॉस ए। ये म्यूचुअल रिलेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेक ए इज इक्वल 1 अपॉन में कॉस ए होता है। ये दोनों आपस में म्यूचुअल रिलेशन में, या कॉस ए इज इक्वल 1 अपॉन में सेक ए होता है। तो ये इसको तो नहीं लगाना, ये लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अपॉन में कॉस आ रहा है ना, तो यहाँ 2 अपॉन में कॉस ए आ रहा है, तो यहाँ 2, जब 2 यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा, तो 2 सेक ए, 2 और सेक और ए इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन था, 2 सेक ए, ये लाना था। ऐसे सिंप्लीफाई करते करते ऐसे, तो इसका यूज हुआ यहाँ पर, इस आइडेंटिटी का हुआ, कुछ कॉमन लिया, कुछ एलसीएम लिया, कुछ कैंसिलेशन हुआ, ऐसे चलता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। एक मैं रेडिकल साइन वाला लिए लेता हूं और सब क्वेश्चंस आप फिर खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सब। जैसे एक रूट में है और ये क्वेश्चन आपका ये है, ये 5th का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 5th का ही आपका 6th है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, तो उसका 6th क्वेश्चन है। क्या है, रूट में 1 प्लस साइन ए, चेक करें, अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल, प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए। देखिए जरा,
तो मैंने अभी क्या बताया कि मैं रूट वाला जो साइन ऑफ रेडिकल जो रहता है उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चंस हो तो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, मींस जहां रेडिकल साइन लगा हुआ है, जहां ये रेडिकल साइन नजर आ रहा है उस साइड को ही आप सॉल्व करें, ठीक है ना। रेडिकल साइन अगर इधर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड को लेके चलें, लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड को लेके चलें, रेडिकल साइन वाले साइड को लेके चलेंगे और वो फिर राइट की तरफ विदाउट रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। देखें जरा, तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, यही तो दे रखा है क्वेश्चन। और जब रेडिकल से रिलेटेड जब क्वेश्चन हो ये ऐसा, ठीक है, ऐसा साइन दे रखा हो रूट का, इस स्क्वायर रूट वाला साइन दे रखा हो, तो ऐसे केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा तो उस समय पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखा है उसका अपोजिट साइन, भाई 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या यहां अगर मान लो 1 प्लस साइन ए होता है यहां पर तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता। मीन्स डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके बीच जो साइन है उस साइन को अपोजिट करते हुए उस एक्सप्रेशन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब आगे, अब देखिए ये सेम टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ आइडेंटिटी फिर हो गई यूज, कौन सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ना आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। चेक करें जरा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी जगह पर हम इस आइडेंटिटी को लगाकर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करें जरा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को देखिए जरा, इधर आए जरा, इसमें से कहीं मैच कर रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका 1 माइनस ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इसमें। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है बाय दिस आइडेंटिटी, ठीक। अब आप ऊपर नीचे स्क्वायर है, अब स्क्वायर रेडिकल साइन हटाएंगे हम इससे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये लिखा जा सकता है। या 1, अब मैं इसको अलग अलग लिख दूंगा, 1 के अपॉन में कॉस ए और साइन के अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ये बात यहाँ से क्लियर आ गया, ये स्टेप। इसके बाद ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया, ये रेडिकल साइन हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। और ये हटने के बाद में फिर इसको मैंने सेपरेट दोनों के नीचे लिख दिया, कॉस को 1 के नीचे और इसके नीचे, और 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए अभी हमने लिखा था भाई, 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है आपका, सेक ए, ये म्यूचुअल रिलेशन से। और यही बताया था साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल क्या होता है आपका tan ए, ये भी बता चुका हूं मैं, ये दोनों ही करा चुके हैं अपन। साइन अपॉन में कॉस ए, तो ये क्या हो गया आपका, ये sec ए प्लस tan ए इज इक्वल राइट हैंड साइड। देखिए यार, sec ए प्लस tan ए, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। बस यही प्रूफ करना था। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं ये।
ये सारे क्वेश्चंस आप इसको कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी, आज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये कैसे फाइंड की, पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट ट्राइंगल, इन दोनों की हेल्प से ये आइडेंटिटी फाइंड होती है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो डिफाइन किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन किए थे, पहला नंबर उनका हेल्प लेंगे। एक का आपका राइट ट्राइंगल होना चाहिए, दूसरा, तीसरा आपका पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों की मदद से, तीनों की हेल्प से ये हमने निकाला और इनसे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.4 जो अभी मैंने सॉल्व किया आपके सामने, कई क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए। तो इन सारे जो क्वेश्चंस हैं और सब आप फिर से कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड हम वीडियो फिर से ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।